अच्छा, in the previous session we were discussing about the form 6, and in form 6 there is a specimen for the license to sale of drug by way of retail sale. इसका हमने पोस्टमार्टम किया, डिटेल पढ़ी, एक एक वर्ड पढ़ा, और इसको पढ़ने की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई थी क्योंकि एक कंडीशन ऑफ लाइसेंस है, कुछ कंडीशन ऑफ लाइसेंस यहाँ लिखी हुई है और कुछ कंडीशंस ऑफ लाइसेंस रूल्स में लिखी हुई हैं। तो मैं ज़रा इसी कंटिन्यूशन में देखें, इसमें कंडीशन ऑफ लाइसेंस की जो बात है ना, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि कंडीशंस, जहाँ पर कर्सर है, कंडीशंस स्पेसिफाइड बिलो, ये 4 पॉइंट है जो कि अभी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे, और एंड टू द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 एंड दीज रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन 4 कंडीशंस के अलावा जो इन रूल्स में कंडीशंस हैं उन्हें भी मेंटेन रखना है, और यही बात नंबर 2 में भी लिखी हुई है कि इन 4 पॉइंट्स के अलावा आपको इन तमाम कंडीशंस को फुलफिल करना है। अच्छा, तो लास्ट सेशन में शायद मैं ये बात कर रहा था कि 2017 में पंजाब ड्रग रूल्स में अमेंडमेंट आई थी। उन अमेंडमेंट्स का जो मेजर फोकस था, वो फोकस ये था कि आप स्टोरेज कंडीशंस को, ये पॉइंट नंबर 4 है जो कि बहुत पहले से सिंध में 1979 से है, पंजाब में शायद उससे भी पहले के रूल्स बने हुए, ये पॉइंट तो सबने कॉमन ही है। फ्रेंकली मैंने उधर का लाइसेंस का फॉर्मेट देखा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ उधर भी मौजूद होगी। अच्छा, तो 17 में ये कहा था कि स्टोरेज कंडीशंस को मेंटेन करना है, और स्टोरेज कंडीशन का ये मतलब नहीं है कि आपकी शॉप में स्टोरेज कंडीशन मेंटेन हो, बल्कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, उसे एक्सटेंड किया था कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी इसका ख्याल रखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आई, रिपोर्ट हुई थी। आप वैक्सीन लेकर जा रहे हैं, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं खुली सुजुकी में, जब खुली सुजुकी में वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करोगे कंसीडरिंग द टेम्परेचर ऑफ 45-46, क्या बचेगा? तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें रिपोर्टिंग को 17 में अमेंडमेंट आई, वहाँ अच्छा खासा प्रोटेस्ट आया था। सिंध में इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। वजह क्या थी, पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से स्टाफ की कमी का सामना है, तो यहाँ पर हमारे पास रूल्स इतने तेजी से इम्प्लीमेंट हो नहीं सकते। जितने ड्रग इंस्पेक्टर है, दे आर वर्किंग हार्ड, नो डाउट अबाउट इट, दे आर वर्किंग हार्ड, लेकिन डेफिनेटली 30,000 रिटेल ड्रग स्टोर्स को 15-20 ड्रग इंस्पेक्टर्स कवर नहीं कर सकते, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो जहाँ जहाँ होता है वो करते, या नहीं होता नहीं करते। अच्छा, सिर्फ कनेक्शन में इन कंडीशन के साथ सिर्फ मैं लिंक करना चाह रहा हूँ कि बाकी कंडीशन ऑफ लाइसेंस कहाँ लिखी हुई है। स्क्रीन पे मैं ले आऊँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से थोड़ा सा चीज़ें कमेंट ले लूँगा और फिर सेशन हम क्लोज करेंगे। तो अच्छा, इस वक्त स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं रूल नंबर 17, दीज आर दी प्री कंडीशंस। ठीक है, जब यहाँ प्री कंडीशन है तो प्री कंडीशंस के बाद कंडीशंस भी कहीं होनी चाहिए। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं रूल नंबर 18, यस नो यस जरूर। सर। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन है, तो आप लोगों ने उस लाइसेंस के आखिर में जो 4 कंडीशन पढ़ी थी उसमें रेफर कर रहे थे कि रूल्स में जो कंडीशन है उन्हें भी फुलफिल करना है, तो वो कंडीशंस यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशन को फुलफिल करना है। ये कब आएंगे, जब आपके पास लाइसेंस आ चुका होगा, उसके बाद की ये बात आ रही। अच्छा, अब मुझे बिल्कुल फ्रेंकली मुझे बताएं, सेशन में कंटिन्यू करूं कंडीशंस के हवाले से या बाद में करेंगे? बिल्कुल फ्रेंकली बता दीजिएगा, क्योंकि एक तो हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। सर बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नहीं सही है, फ्रेंकली बिल्कुल इतना मतलब ब्लंटली बोलना चाहिए। आई विल बी हैप्पी अगर आप लोग इस तरह क्लियर कट बात करें ना, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। टाइम नहीं, टाइम बचता है, एक बंदा और बोल दे, बंदी भी बोल सकती है। सर बाद में ही ले लें। गुड, ठीक है, सही है, बाद में करेंगे। ठीक है, चलें, बस उम्मीद मैं ये रखता हूँ कि आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग एटलीस्ट इन कंडीशन को जरूर पढ़ लें, क्योंकि देखिए इन कंडीशंस पे मुझे लगाना है टाइम। मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा, कब ये मैं कह नहीं सकता, 1-2 दिन के अंदर मुझे वीडियो बनानी है, क्योंकि इधर से ही आपको जो मेल प्रैक्टिसेस हैं वो समझ में आएंगी, फेक प्रिस्क्रिप्शन हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, जो कोर्स आउटलाइन में शामिल है। कम से कम 3 टॉपिक सिर्फ इन कंडीशंस को समझ के पूरे हो जाएंगे। जैसे इसमें आरएमपी की बात आ रही होगी, इसमें प्रिस्क्रिप्शन की बात आ रही होगी, फोर्जरी प्रिस्क्रिप्शन की बात हम यहाँ से कवर करेंगे, इंश्योरेंस फ्रॉड लिखा हुआ, इंश्योरेंस फ्रॉड को मैं यहाँ से लिंक करने की कोशिश करूंगा। और चूंकि
मोस्ट लाइकली कि आप में से कुछ लोग इस बिजनेस में जाएंगे रिटेल ड्रग स्टोर के हवाले से, तो इसको जरा अच्छा पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। रूल नंबर 18 को पढ़ लीजिएगा, ये 2 पेजेस आ गए, इसके बाद ये 2 पेजेस हैं, बस इतने नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसमें इतना लंबा भी नहीं है। कल मेरा ख्याल है आप लोग के साथ सेशन है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये एक रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा प्लीज़। इसको करने के बाद फिर हम ये कैंसिलेशन और सस्पेंशन की, ये तो कुछ भी नहीं है, तो अभी आप लोग हेडिंग देख के बता दोगे, आगे टेक्स्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर जो प्री कंडीशंस हैं फिर हम जाएंगे इसको समझने के बाद कि लाइसेंस की कंडीशंस हैं, फिर प्री कंडीशंस को डिस्कस कर लेंगे। टाइम मेरा ख्याल नहीं बचेगा, टाइम बचा तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, वीडियो में तो मैं ज़रूर डाल दूंगा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू रीड शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है, अरे यार काफ़ी नीचे होगा, ओके, शेड्यूल डी देख सकते हैं आप लोग, शेड्यूल डी, सर ठीक है, ये शेड्यूल डी है, ये शेड्यूल डी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर बता रहा हूं। अगर आप सीरियस हैं अपना बिजनेस चलाने में, या जिस फार्मेसी में आप काम कर रहे हैं वहां पर आप चाहते हैं कि एज पर एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस काम हो, आप इसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि इंस्पेक्टर ये पढ़ के आता है और इसमें जरा उसमें बहुत सी चीजें हमें नहीं पता होती, और वो आराम से वायलेशन निकालता है, फिर आप पर लगाता है फाइन या कैंसिलेशन सस्पेंशन या लॉक एंड सील वगैरह, फिर आप परेशान होते हैं, फिर लोग गलत रास्ते की तरफ, मेल प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं। आप इसे पढ़ें, अपना बिजनेस रन करें, इधर से आपको गुंजाइश ही नहीं छोड़ें कि कोई आपको गलत तरीके से तंग कर सके, ठीक है। और एज ए इंस्पेक्टर, अगर आप इंस्पेक्टर के तौर पर हैं तो आप यही पढ़कर आ रहे हैं, आपको इनकी कंप्लायंस करनी है, आप इन तमाम पॉइंट को देख करेंगे कि रिटेल ड्रग स्टोर पर ये चीजें पूरी हो रही हैं या पूरी नहीं हो रही, ठीक है। इसमें एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा और फिर बस मैं खत्म कर दूं। एक पॉइंट में जरा, अगर मुझे अभी मिल जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स तो ठीक है, वरना मैं बाद में बता दूंगा। ओके, अच्छा, अभी मैंने बात की थी ना कि व्हाइट लैब कोट का मैंने कहीं तस्करा किया था, भूल गया मैं, एक तो चीजें याद नहीं रहती, तस्करा किया था ना मैंने? यस सर किया था। अब ये वाला टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, ये कर्सर नजर आ रहा है आपको, द क्वालिफाइड पर्सन कौन सा, जो लाइसेंस में लिखा हुआ है नंबर 3 में, क्वालिफाइड पर्सन जिसकी सुपरविजन में सेल ऑफ ड्रग हो रही होगी, क्वालिफाइड पर्सन शेल, एक तो शेल और उसके बाद ऑलवेज, शेल ऑलवेज पुट ऑन क्लीन वाइट ओवरऑल। लैब कोट लीगल रिक्वायरमेंट है भाई, लीगल रिक्वायरमेंट है, और ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं अंडर शेड्यूल डी। शेड्यूल डी की हेडिंग क्या है, लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मेसी, फार्मेसी एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, व्हाइट लैब कोट के बगैर खड़े हो ना, तो अगर इंस्पेक्टर आके वायलेशन के चार्ज लगा रहा है तो ही इज राइट। व्हाइट कोट पहनना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ, ये 2010 तक मुझे नहीं पता, तो मैं आप लोग किसी और को क्या बोलूंगे, किसी और को पता होगा नहीं पता होगा, ये इतनी जगह अंदर छुपा हुआ लिखा हुआ है, तो इसको ज़हन में रखिएगा, कहीं पर यूज कीजिएगा, कहीं पर अपनी नॉलेज, जहाँ पर कभी झाड़नी होती है ना, सामने वाला कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो आप लोग अपनी इल्मियत को खूब झाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जुमला इस्तेमाल कीजिएगा, अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। ओके ठीक है, आई एम क्लोजिंग इट नाउ, थैंक यू। कोई क्वेश्चन अगर होगा भी तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज।